स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गुजराती। अभी तक हमने गुजराती में सेमेस्टर 1 में पार्ट 1 से 5 पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6 सेमेस्टर 2 में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। हमारे पार्ट का नाम है बत्तख अने अथवा पर हंस, कदरूपी बत्तख। तो हम आज कदरूपी बत्तख की स्टोरी पढ़ेंगे। यहाँ देखो बच्चों, नीचे लिखा हुआ है, एक बत्तकिए एक सुरक्षित जग्याए 4 ઈંડા મૂક્યા। તે ઈંડા પર બેસતી અને बच्चा बाहर आवानी राह जोती। एक बत्तख किसी सुरक्षित जगह पे 4 अंडे रखती है और उस पे वो बैठती है और उसमें से बच्चा बाहर आने की राह देखती है। एक दिवस तेनी नजर ईंडा पर पड़ी। एक दिन उसकी नजर अंडे पे पड़ी। ते विचार में पड़ी और वो सोच में पड़ जाती है। अरे मैं 4 ઈંડા મૂક્યા હતા કે 5? वो बोलती है, अरे मैं 4 ઈંડા મૂક્યા હતા કે 5? 4 હતા, ના ના 5 હતા। હું કેવી માં છું, મારા જ એક બચ્ચાને ભૂલી જાઉં છું। और बोलती है, मैं कैसी माँ हूँ, अपने ही एक बच्चे को भूल जा रही हूँ। ते 5 ઈંડા ने सेवा लागी और वो 5 अंडे को सेने लगी। आखिरी खुशी नो दिवस आवी गयो और अंत में खुशी का दिन आ ही जाता है। एक ईंडू सहज सड़वायु, तेमाथी धीमे आवाज संभळायो और एक ईंडा जो होता है वो थोड़ा सा टूटता है और उसमें से धीमे से आवाज आती है। ईंडू फूट्यू अने बच्चाए बाहर डोक्यू कर्यू। अंडा जो होता है वो फूट जाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है। जोता जोता मां बीजू, तीजू अने चौथू ईंडू पण फूट्यू। देखते देखते दूसरा, तीसरा और चौथा अंडा भी फूट जाता है। थोड़ी वार में 4 कलक कलक गीत गाव्या लगे। थोड़े समय के बाद मतलब चारों बच्चे जो होते हैं वो कलक कलक गीत गाने लगते हैं। तेने 5वां ईंडा तरफ जोयू और वो बत्तख जो होती है 5वें अंडे की तरफ देखती है। मारू आ बच्चों क्यारे बाहर आवसी, और बोलती है कि मेरा ये बच्चा कब बाहर आएगा। आ ईंडू थोड़ू मोटू लागे छे, ये जो अंडा है थोड़ा बड़ा लग रहा है। जरूर आ ईंडा माथी मारू सौथी सुंदर बच्चू बाहर आवसे, और वो बोलती है कि जरूर इस अंडे में से मेरा सबसे सुंदर बच्चा बाहर आएगा। एक दिवस पछी ते ईंडू पर सड़वायु, अंदर से धीमे आवाज संभळायु अने ईंडू फूट्यू। और एक दिन अंडा जो होता है उसमें से धीमे से आवाज आती है और अंडा जो होता है वो फूट जाता है। तेमाथी एक बच्चो बाहर निकलियो और उसमें से एक बच्चा बाहर निकलता है। बत्तकिए जेऊ बच्चा ने जोयू और बत्तख जो होती है जैसे बच्चे को देखती है कि तेने थयू, अरे आ बच्चू तो थोड़ू मोटू लागे छे, और उसे ऐसा होता है कि ये बच्चा तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ू राखोड़ू पण छे, आम केम थयू हसे। पछी तरत मन में बोली, हूँ केवी माँ छू, और अपने मन में बोलती है, मैं कैसी माँ हूँ, जुदू छे तो छे, मोटू छे तो छे, पर बच्चू तो मारू ज छे ना। हूँ तेने तरता शीखवाईश। थोड़ा दिवस पछी बत्तकी तेने पण बीजा बच्चा साथे तरवा लई गई और कुछ दिनों के बाद बत्तख जो होती है दूसरे बच्चों के साथ अपने उस बच्चे को भी ले जाती है। पण बाकी ना बच्चा तेनी मस्करी करवा लग्या, पर जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई तेने धक्का मारियो, कोई उसे धक्का मारता है तो कोई तेना ऊपर गंदू पानी फेंक्યું और कोई उसके ऊपर गंदा पानी फेंकता है। बधा कहेवा लाग्या,
अरे आओ बत्तख होए। और सभी कहने लगे, अरे ऐसा बत्तख होता है, आ तो कदरूपू बत्तकड़ू छे, ये तो कदरूपी बत्तख है। પછી તો બધાએ તેનું નામ कदरूपी बत्तख पाड्યું और सभी उसका नाम कदरूपी बत्तख रख देते हैं। બધા बच्चा કહેવા લાગ્યા, માં અમે આ કદરૂપા बत्तख સાથે नहीं रमीए, हमें एनी साथे नहीं तरिए। और सभी बच्चे कहने लगते हैं कि हम इस कदरूपी बच्चे के साथ नहीं खेलेंगे, इसके साथ नहीं तैरेंगे। माता बत्तख ने समझाया, बत्तको તમારી જેમ આ પણ મારું संतान छे। वो माता जो होती है बत्तख की, वो समझाती है अपने बच्चों को कि तुम्हारे ही जैसा ये भी मेरी ही संतान है, मेरा ही बच्चा है। તમે તેને આ રીતે छोड़ी देशो तो केम चालसे, और अगर तुम इसे ऐसे छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा। पर कोई ना मान्यू, पर कोई मानता नहीं है। आ जोई बत्तखी खूब दुखी थई। ये देख के बत्तख जो होती है वो बहुत दुखी हो जाती है। कदरूपी बत्तख पर खूब दुखी थतु हतु, और कदरूपी जो बत्तख होता है वो भी बहुत दुखी हो जाता है। एक दिवस तेने घर छोड़ी क्या बीजे चाल्या। एक दिन वो घर छोड़ के कहीं और चले जाने का निर्णय लेता है। તે ગયું એક સરોવરથી બીજા સરોવરથી ત્રીજા સરોवर। ત્યાં તેને મરઘીનું ટોળું જોયું। वो बत्तख जो होता है एक सरोवर पे जाता है, फिर वहां से दूसरे सरोवर पे, फिर तीसरे सरोवर पे, और वहां पे वो मरघी का झुंड, मरघी का समूह देखता है कि वहां पे बहुत सारी मरघी रहती हैं। तेने कह्यू, केम छो बधा। और वो बोलता है कि कैसे हो सभी। वृद्ध मरघी बोली, तू कौन। जो बुढ़ी होती है वो मरघी बोलती है कि तू कौन। बत्तख बोली, हूँ बत्तकड़ू छू। और बत्तख बोलता है कि मैं बत्तकड़ू हूँ। जुआन मरघो बोल्यू, तू कौन। बत्तख कहे, हूँ बत्तकड़ू। और फिर जवान मरघो बोलता है, मरघो मतलब मुर्गा, बोलता है कि तू कौन। हूँ बत्तकड़ू। एक एक कह्यू, तू बत्तकड़ू। पर तू तो केवो कदरूपी छे, तू तो साव विचित्र छो, तू तो साव बदसूरत छे, चाल भाग अहीं थी। ऐसा मरघी जो होती है उस बत्तख को बोलती है, अहीं कोई तारा दोस्तार नहीं, यहाँ पे तेरा कोई दोस्त नहीं है। बत्तकड़ू दुखी थयु, और बत्तख जो होता है वो दुखी हो जाता है अने त्यांथी चाली निकळ्यो और वहां से चला जाता है। પછી તે જ્યાં ગયું અને તેને જેને કહ્યું, હું બત્તકડું છું, તે બધાએ તેને બત્તક આવું હોય તો સાવ કદરૂપું છે એવું કહ્યું। बत्तख साव निराश થઈ જતો, और सभी उसको कदरूपी बोलने लगते हैं, और बत्तख जो होता है वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। પછી તે જંગલ પરથી ઉડ્યું, ખેતરો પરથી ઉડ્યું। અચાનક વાવાઝોડું શરૂ થયું। બત્તખ સલામત સ્થળે આશ્રય શોધતું હતું, ત્યાં તેની નજર एक झोपड़ी पर पड़ी, और वो कहीं पे सलामत से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढता है। तब तक उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। तेने ત્યાં રોકવાનો विचार કર્યો, और वो वहां पे रुकने का विचार करता है। झोपड़ी नो दरवाजो खड़खड़ायो, और उस झोपड़ी का दरवाजा खड़खड़ाता है। अंदर थी डोसी माँ बाहर आव्या, और अंदर से एक डोसी बाहर आती है। बत्तखे कह्यू, दादी हूँ तुम्हारे ત્યાં रहूं। और बत्तख उसको बोलता है कि दादी मैं तुम्हारे यहाँ रहूं, हूँ तमने मदद करीश। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। डोसी माँ कह्यू, तू मने शू मदद करी। डोसी माँ बोलती है, तू मेरी क्या मदद करेगा, पर हाँ वावाझोडું शांत थाय ત્યાં સુધી तू અહીં रही सके छे। पर हाँ वावाझोडું शांत हो जाएगा तब तक तू यहाँ रह सकता है।
2-3 દિવસ પછી વાવાઝોડું શાંત થયું। 2-3 दिन के बाद વાવાઝોડું શાંત हो जाता है। વાવાઝોડું मीन्स कि तूफान। બતકે ફરી ઉડવાનું શરૂ કર્યું અને પહોંચ્યો એક सुंदर सरोवर પાસે। और वो एक दिन सुंदर सरोवर के पास पहुंच जाता है। ત્યાં કેટલાક હંસ પરિવાર રહેતા હતા। वहाँ पे बहुत सारे हंस के परिवार रहते थे। તેને થયું અહીં મને કાદવ મારા દોસ્તો મળશે। वो कहता है कि અહીં મને કદાચ મારા દોસ્તો મળશે। वो बोल रहा है कि यहाँ पे शायद मुझे मेरे दोस्त मिले। તે બીજા બચ્ચાઓ પાસે પહોંચી और वो दूसरे बच्चों के पास पहुंची। वृद्ध हंस કહ્યું, अरे तू भूली पड़ी गયેલી છે। जो बूढ़ा होता है वो हंस बोलता है, अरे तू भूल गई है। आओ હવે આપણે સાથે જ રહ્યું। आ जाओ अब हम साथ में ही रहेंगे। ना ना हूँ तुम्हारे साथ ही नहीं रहूँ। बत्तख बोलती है, ना ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो बत्तकड़ू શું? એક કદરૂપી બત્તકડું બોલતી है, હું તો બત્તકડું છું, એક કદરૂપી બત્તકડું છું। અહીંથી થોડા સરોवर दूर મારો પરિવાર રહે છે। और बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर सरोवर के पास मेरा परिवार रहता है। હું તમારી સાથે કેમ રહું? मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं? જુવાન હંસ કહ્યું, તું અહીં રહે પણ કોઈને હેરાન કરવાનું નહીં। और वो हंस बोलता है, तू यहाँ रहे पर किसी को हैरान करना नहीं। बस हमारी जेम रहवानुं, बस हमारे जैसे ही रहने का। હવે આ बत्तख हंसोनी साथे रहवा लगे और वो बत्तख जो होती है हंस के साथ रहने लगी। थोड़ा समय પછી એક દિવસ તે સરોવર કાંઠે બેસી પાંખો ફડફડાવતું હતું। कुछ समय के बाद एक दिन वो एक सरोवर के पास बैठ के पंख फड़फड़ा रही थी। ત્યાં एक हंस कन्या આવી और वहाँ पे एक हंस कन्या आती है। तेने કહ્યું, तू खूब सुंदर છે। और उसे बोलती है कि तू बहुत सुंदर है, तू मारो मित्र बनीस, तू मेरा मित्र बनेगा। બતકડું બોલ્યું, तू मारी मजाक करे छे। वो कहता है कि तू मेरे साथ मजाक कर रही है। બધા મને કદરૂપી કહે છે, सभी मुझे કદરૂપી कहते हैं। તેને પોતાની જાત પર શરમ આવી અને તેણે માથું નીચે કરી લીધું और उसे अपने ऊपर शर्म आती है और अपना सिर वो नीचे कर लेती है। हंस कन्या કહ્યું, तू पानी में तारू प्रतिबिंब ध्यान से जो। हंस कन्या जो होती है उस बत्तख से कहती है कि तू इस पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान से देख। તેને ખબર પડશે કે આપણે બંને સરખા છીએ और फिर तुझे पता चलेगा कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। તેની નજર પાણીમાં પડી અને તેણે પોતાનું પ્રતિબિંબ ફરીથી જોયું और उसकी नज़र पानी में पड़ती है और वो अपना प्रतिबिंब देखता है पानी में। તે ખરેખર खूबसूरत હતું और वो बत्तख जो होता है सच में बहुत सुंदर होता है। पर તે બત્તખ જેવું લાગતું ન હતું, पर वो बत्तख जैसा लगता नहीं था। तो एक राजहंस હતો। તે તો એક રાજહંસ હતો, એક સુંદર યુવાન રાજહંસ। હવે તેને સમજાયું તેને બધા કદરૂપી બત્તખ કેમ કહેતા હતા। अब उसे समझ में आया कि सब उसे कदरूपी बत्तख क्यों कहते थे। તેણે હંસ કન્યાનો આભાર માન્યો અને તેની સાથે આકાશમાં ऊंचे ऊंचे उड़ी गई और वो हंस कन्या का आभार धन्यवाद बोलता है और उसके साथ आकाश में उड़ जाता है। धन्यवाद बच्चों।